आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये आए हैं रेशनल बाबा आए हैं। हाँ जी रेशनल बाबा, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जय भीम सर। हाँ जी जय भीम। मैं सर आपसे इससे पहले जुड़ चुका हूँ। जिस दिन कुमार विश्वास के ऊपर आप स्ट्रीम कर रहे थे उस दिन मैं आपसे एकदम सबसे लास्ट जुड़ा था आपसे। कुछ देर बात हुई थी। मैं उस दिन आपसे मतुआ धर्म के बारे में कुछ जानकारी दिया था। हमारे साथ एक बड़ी टीम है। हम समाज के अंदर जितने भी कुरीतियां हैं उसको धीरे धीरे हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे सामने कई तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ धमकियां भी आ रही है। हम उससे कैसे निपटे इस बारे में आपसे थोड़ा जानकारी चाह रहे थे। देखें, जब भी आप काम करेंगे तो ये मान के चलिए न्यूटन्स का पहला लॉ ही ये बात कहता है कि कोई काम तभी होगा जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो जो चीज जैसी चल रही है उसमें आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। न्यूटन्स का तीसरा लॉ कहता है कि जितना आप एक्शन देंगे उतना तो रिएक्शन भी होगा। तो आप जब भी व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे और डकैत जो है डकैती कर रहा है, डकैती रोकेंगे, तब तो वो भी तो कुछ करेगा ना। समझ रहे ना। भले ही आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन डकैत तो अपने खराब काम को भी अच्छा काम समझ लिया है। तो इसीलिए हमें इस बात को समझना होगा कि जो आप कह रहे हैं कि धमकी मिल रही है या रुकावटें आ रही हैं वो होगा, लेकिन काम तो तब भी करना ही है ना। एक एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। एक मॉन्क थे, पानी में नहा रहे थे, मतलब नदी में। वहां पे देखा उन्होंने कि एक बिच्छू जो है पानी में डूब रहा था। तो उन्होंने तुरंत ही हाथ लगा दिया कि डूब न जाए, उसको उठा के ले गए कि किनारे पर रख दे। तब तक डंक मार दिया, फिर गिर गया नीचे। अब जो है भिक्खू जो है फिर से हाथ लगाए वहां पे कि यार उसको फिर से उठाए रख दे, ये तो मर जाएगा, ये डर जाएगा। फिर से डंक मार दिया, डंक जैसे मारता था हाथ से छूट जाता था, फिर नीचे गिर गया। जब 2-3 बार हुआ तो वहीं पे एक नौसिखुआ एक मोंक थे, नया नया अभी मोंक बने थे, वो देखे, कहे गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो बार बार डंक मार रहा है, आप जानते हैं कि वो डंक ही मारेगा, फिर भी आप उसको सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो वो उसका प्राकृतिक नेचर है कि जब भी कोई उसके अगल बगल जाएगा तो डंक मारेगा ही मारेगा। और हम इंसान हैं, हमारा क्या प्राकृतिक नेचर है कि हमको हेल्प करना ही करना है। समझ रहे हैं ना। तो एक दूसरा तरीका निकाला गया कि पत्ता लगा दिया जाए, नीचे पत्ता लगा दिया जाए और पत्ते पर उसको उठा के रख दिया जाए, जब तक हाथ पर आए तब तक उसको उठा के उधर रख दिया जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रास्ता भी हमें खुद निकालना है और काम भी आगे हमें ही बढ़ाना है। समझ रहे ना। किसी तरह भी हमें एक अल्टरनेटिव भी रास्ता निकाल कर काम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो नेचर है ना। जब भी आप कहीं सही व्यवस्था को लाने की कोशिश करेंगे तो जो धूर्त गैंग है, जो जबरदस्ती कब्जा किया है, जो हरामखोरी धूर्तता को ही अपना असली धर्म मान लिया है, वो तो आपके साथ पंगा करेगा करेगा। तब भी हमको एक रास्ता निकाल के लोगों की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए जब जीवन डेडिकेटेड कर ही दिया है तो काम को करते ही रहना पड़ेगा। तो ये चीज है। ठीक है वैष्णव बाबा जी। जैसे ये आपने इसके बारे में बहुत सारे स्ट्रीम्स किए हैं और मैंने वीडियो आपका रेगुलर देखता रहता हूँ। आज मेरी आपसे बात हो इसलिए मेरे साथ अभी कम से कम 8-10 मेरे साथी जुड़े हुए हैं, तो उनका कुछ सवाल था, हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लाइव भी आप जरा इन बातों को डिस्कस करिए थोड़ा बहुत करके। सबसे पहला ये है कि सर 2 शब्द हमारे सामने सबसे ज्यादा घूमता रहता है जब हम कभी भी बोलते हैं ना सर कि हम ये मैथोलॉजी जो है वो झूठी है। तो उसके अकॉर्डिंग आज भारत के लगभग सभी लोगों को हिंदू बोला जाता है, मानते भी है सब। बिल्कुल कट्टरता आ गई, इतनी कट्टरता आ गई। इसको हम बोलते हैं कि हिंदू शब्द जो है वो पर्शियन शब्द है, विदेशी शब्द है, इसका मतलब बहुत गलत है। हिंदू अपने आप को नहीं बोलना चाहिए, तो वो तुरंत बोल देता है कि हम सनातनी है, हिंदू नहीं है। मैं ये कह रहा कि हिंदू शब्द पुराना है या सनातन शब्द पुराना है। जी जी देखें, जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझिएगा। मान लीजिए कि मैं एक दुकान पे गया और दुकान पे मैंने रसगुल्ला खरीदा और उसको थोड़ा सा खाया। खाने पर मुझे मीठा लगा, तो मैंने बताया कि यह रसगुल्ला मीठा है। अब किसी ने अब कोई व्यक्ति जो है आया, उस रसगुल्ला को ले लिया, लेकिन उसने मेरा पहला शब्द नहीं सुना कि ये उसका नाम रसगुल्ला था। उसने क्या सुना, मीठा है। उसने कहा कि ये ना मीठा है। मतलब कोई व्यक्ति वहां पे जा रहा है, चौथा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति जाके पूछ रहा है भाई ये क्या चीज है, तो कह रहा है ये मीठा है। मतलब वो उसके गुण बता रहा है कि खाने पर मीठा लगता है। वो
उसका नाम नहीं बता पा रहा है कि इसका नाम रसूलुल्लाह है। समझ रहे हैं ना? जी जी। तो ये जो अपने को हिंदू कह रहे हैं फिर सनातनी कह रहे हैं, इनके साथ यही इल्यूजन हो गया। इनका असली जो नाम था वो कोई बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही बताएगा कि इनका असली धर्म तो बुद्ध धर्म था तो तुरंत पोल खुल जाएगी। सम्यक कल्चर था, श्रमण कल्चर था, तुरंत इनकी पोल खुल जाएगी। समझ रहे ना? इनकी पोल खुल जाएगी। तो ये बताना नहीं चाह रहे हैं। तो सर तो मुगलों ने जी बस 1-2 मिनट और लूंगा मैं। तो मुगलों ने जब कहा गैर मुस्लिमों को कि ये सब हिंदू हैं, तो इन्होंने उसको लपक के ले लिया और उसको लोगों को जरा सोचिए, जो दूसरों की दी हुई गाली है उसको उठा के अपना धर्म बना दिया, लेकिन असली नाम बताने को तैयार नहीं है कि भाई असली भारत का नाम क्या है। अब सनातन क्यों कह रहे हैं? तो सनातन तो विशेषता बताता है। बुद्धिज्म के त्रिपिटक के धम्मपद के यमक वग्गों का 5वां जो सूत्र है उसमें ये बात लिखी है, इस धम्मो सनातनो, मतलब वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। और उसमें ये बात कही गई है, इसीलिए ये सनातन धर्म है। बुद्धिज्म को सनातन धर्म बताया गया। अब वो जानता है कि सनातन तो विशेषण शब्द है, क्योंकि इस धर्म का तो नाम बुद्धिज्म है, और चूंकि इसकी विशेषता क्या है कि सनातन प्रकृति के नियम है। अब वो क्या करता है कि पहले वो धर्म का नाम बताता है हिंदू, लेकिन जैसे पोल खुल जाती है कि बेटा ये तो नाम है नहीं, तो चूरी का नाम है, ये तो गाली वाला नाम है, पारसी नाम है, तो अब वो क्या कहता है कि सनातन, मतलब कि रसगुल्ला नाम नहीं बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि मीठा है। मीठा है भैया, तो नाम क्या है? समझ रहा है ना? ये चक्कर इनके साथ हुआ है। अच्छा सर, तो फिर एक शब्द में हम ये मान सकते हैं कि वेद, महाभारत, गीता, ये जो पुराण आदि है, ये बुद्ध काल के बहुत बाद आया हुआ है। हाँ, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि बुद्धिस्ट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी, 100 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज थी। विदेशों से इतने छात्र पढ़ने आते थे, तो उनको जो जो चीज पढ़ाई जाती थी, साहित्य पढ़ाया जाता था, लिटरेचर पढ़ाया जाता था, उनमें जातक कथाएं पढ़ाई जाती थी। उन्हीं जातक कथाओं को जोड़ जोड़ के रामायण महाभारत बन गया है। समझ रहे हैं ना? और जिसने बनाया है वो बन तो बुद्धिज्म के समय रहा था, लेकिन जब बुद्धिज्म खत्म हुआ तो ब्राह्मणों ने जब उसको लिखा तो अपने तरह से लिखा। हर जगह पे लिख दिया कि ब्राह्मणों का, बताइए बात चल रही है कि राम का वो हुआ सिंहासन, राम जो है इसका वध कर दिए, तो ब्रैकेट में क्या लिखा? देवता खूब प्रसन्न हुए, फूलों की बारिश हुई, फिर ब्राह्मणों को इतना दान दक्षिणा दिया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। बताइए, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, ऋषि आया, लेकिन दान ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों। यानी कि इसने जब जातक कथाओं को उठा के लिखा तो उसने जबरदस्ती अपने पॉइंट्स घुसेड़ दिए कि ब्राह्मणों को खूब दान। समझ रहे ना? सर मैं शनि देवता के बारे में एक छोटा सा एक पुस्तक है, 4-5 पन्ने हैं उसमें। मैं ऐसे जो आप अभी बता रहे थे उसको और ज्यादा डिफाइन कर रहा हूँ। हमारे समाज में क्या होता है, शनि हो गया, फिर सत्यनारायण व्रत हो गया, ऐसे कई सारे पूजा तो होते ही है, सब अपने आप को हिंदू तो मानते ही है। तो उसमें जो है एक ब्राह्मण होता है, वो बहुत गरीब होता है, उसको खाने की चिंता होती है, इस तरह का कहानी है उसमें, और कुछ नहीं है। लेकिन अंत में 2 लाइनों में ये समझाया जाता है, आप जो है अगर शनि को संतुष्ट करना चाहते हैं तो ब्राह्मण को दान करो। फलाने ने ब्राह्मण को दान कर दिया, शनि की 7.5 उसके ऊपर से हट गया, वो बंदा धन दान से परिपूर्ण हो गया, सुंदर। तो ये तो है हमारे इसमें। अच्छा सर, एक बात और है, हिंदू हम पहले नहीं थे, बात सही है। ऐसा कौन सा भारतीय दार्शनिक हो या लेखक हो जो अपने आप को हिंदू नहीं मानता था और स्वयं को विदेशी भी बोलता था? ऐसे 2-4 लोगों के नाम आप बता दीजिए जो आज उनको हिंदू का आइकन बोला जाता है, लेकिन कल वो अपने आप को कह के गए हैं कि हम हिंदू नहीं है और भारतीय भी नहीं है। ऐसे 2-4 नाम बताइए। ऐसे बहुत सारे लोग थे, जैसे आप देखें तो केदारनाथ पांडे थे, राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने लिखा कि विदेश से, वोल्गा से आए हुए हैं ब्राह्मण। उन्होंने साफ साफ लिखा कि हमारे पूर्वज विदेश से आए हैं, और वो नहीं मानते थे। जब हमने पढ़ा है, हाँ वो बोलते हैं, वो गीता का प्रचार करते थे, उपनिषद का प्रचार करते थे, और एक बात गलती से बुद्धिस्टों के त्रिपिटक सम्मेलन में चले गए, देखा कि भैया ये कहाँ हम जो है पोखरा और उसमें घूम रहे हैं, समुद्र तो इधर है, तू जाके बुद्धिस्ट बन गए एक ही बार में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने, नेहरू खुद लिखे हैं कि वो विदेश से आए हैं, उनके पूर्वज विदेश से आए हैं, वो कश्मीरी ब्राह्मण हैं। उन्होंने कभी अपने को हिंदू नहीं कहा। वो अपने को
कश्मीरी पंडित ही कहते थे कि हम लोग पंडित ही हैं, और ये भी लिखते थे कि हम जो है विदेश से आए हैं, यहाँ से आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। विवेकानंद इवन जो है उन्होंने जो प्रयोग किया जब गए थे शिकागो सम्मेलन, तो वहाँ ब्राह्मणिज्म शब्द प्रयोग किया, हिंदुइज्म शब्द का प्रयोग नहीं। उनका भी ये मानना था कि ब्राह्मण जो है जहाँ से विदेश उदेश से, वो भारत के ब्राह्मणों को ही भ्रष्ट मानते थे, मैक्समुलर को ज्यादा सही मानते थे। तो ऐसे हैं बहुत सारे लोग हैं, अब एक लिस्ट निकालनी पड़ेगी। जो एक स्पेशल जब आपने शब्द इस्तेमाल किया ना कि किसने अपने को हिंदू भी नहीं कहा और विदेशी भी कहा, तो उसके लिए फिर हमें एग्जैक्ट डेटा निकालनी पड़ेगी, तब मैं आपको बता पाऊँ। विदेशी अपने को कहने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि यही वो धूर्त लोग थे जिन्होंने हमारे ऊपर हिंदुइज्म को थोपा। इन्होंने अपने आप को विदेशी माना और अपने आप को हिंदू भी नहीं माना। ये सबसे बड़े षड्यंत्रकारी थे मेरे नजर में। शायद मैं उसको और मैं आपको समझा नहीं, मतलब शब्दों से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो षड्यंत्रकारी थे जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा और हमको हिंदू का जामा पहना दिया है। हाँ, दयानंद सरस्वती भी तो थे, मूल शंकर त्रिवेदी जी। मूल शंकर त्रिवेदी भी बोले कि हमारे तो पूर्वज तिब्बत से आए हैं, हम तो भारत के नहीं है, तिब्बत से आए हैं। वो भी विदेशी बताए, और साथ में हिंदू को तो गाली दे गए कि हिंदू तो सबसे बड़ा गाली है, हम हिंदू ना है जी। इसी तरह से ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये जितने समाज बने, कोई हिंदू समाज थोड़े बनाया था। गायत्री समाज, सब आप अलग अलग समाज बना रहे थे, कहीं नहीं हिंदू समाज बना लिए थे उस समय, कोई नहीं बनाया था। आधिकारिक रूप से भारत में कब हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ आधिकारिक रूप से हुआ और किसने किया? हिंदू शब्द का प्रयोग पहली बार 1816 में एक जो मुगल अकबर द्वितीय थे, अकबर द्वितीय, उनका एक दरबारी था, मतलब उनके लिए काम करता था, उनका विदेशों अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव, उनकी पत्राचार या जो भी बातें रखता था, उसका नाम था राम मोहन, वो व्यक्ति था। तो वो उनके दरबारी थे अकबर द्वितीय के, उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें पहली बार हिंदुइज्म शब्द प्रयोग किया था। तो उसके पहले कोई यहाँ का ब्राह्मण जो है नहीं प्रयोग करता था, तो उसको उपाधि दिया अकबर ने, राजा की उपाधि दिया था, राजा राम मोहन राय के नाम से आज वो व्यक्ति जाने जाते हैं। यही ब्रह्म समाज का संस्थापक। हाँ, मुगल अकबर द्वितीय के दरबारी थे, उसके रिप्रेजेंटेटिव थे। उन्होंने पहली बार हिंदुइज्म शब्द 1816-17 में जो किताब लिखी थी तब प्रयोग किया था, उससे पहले पाया नहीं जाता। 1873 में गुलामगिरी में हिंदू शब्द नहीं पाया गया, 1873 में गुलामगिरी लिखी गई, नहीं पाया गया। पर बाबा साहब की जब किताबें आती हैं 1836 में, 1800 उस समय में, तब हिंदू शब्द प्रयोग होने लगा था। यानी 1873 के बाद ही हिंदुइज्म शब्द जो है इन लोगों ने धीरे धीरे लाए हैं। सावरकर भी हिंदू हिंदू कहना शुरू कर दिया था। सर अभी शुक्रवार के दिन जिला उत्तराखंड हम गए थे, तो वहाँ पे हमारे मित्र है विभास राय, साधन जी, पवित्री जी, दीपांकर जी और कुणाल जी और इन्होंने हम सब ने मिलकर कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं। लोगों को दिन भर काम करते हैं और रात में जाके एक एक घर में जाते हैं, सबको अवेयर करते हैं। इसमें से सबसे बड़ा भूमिका जो है विभास राय जी और परिमल जी करते हैं।